हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेसो आयनिक कंपाउंड का नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो आज तक हमने क्या क्या पढ़ा है तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ मेसो आयनिक कंपाउंड, सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेसो आयनिक कंपाउंड, और थर्ड नंबर पे हमने पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ मेसो आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में हमने दो क्लास पढ़े हैं, क्लास ए और क्लास बी, ठीक है। तो क्लास ए में हमने कितने मेंबर पढ़ने हैं? 8 मेंबर पढ़ने हैं, और क्लास बी में 3 मेंबर पढ़ने हैं। 8 मेंबर में से हम 2 मेंबर पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम उन दोनों मेंबर का रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहला मेंबर का नाम क्या था क्लास ए में? तो 1,3-ऑक्साथायोलियम 4-ओलेट। सेकेंड नंबर का मेंबर का नाम क्या था? 1,3-ऑक्साथायोलियम 5-ओलेट। इन सब में हमने क्या पढ़ा है? स्ट्रक्चर पढ़ी है। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर पढ़ी है। सेकेंड नंबर पे हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा है कि बनाया कैसे जाता है। थर्ड नंबर पे हमने पढ़ा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फोर्थ नंबर पे हमने पढ़ा है केमिकल प्रॉपर्टीज़, और फिफ्थ नंबर पे हमने पढ़ा है केमिकल रिएक्शन। सेम आज वही चीज़ हमें फिर से रिपीट करनी है, स्ट्रक्चर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल रिएक्शन। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास ए का थर्ड मेंबर। तो थर्ड मेंबर का नाम क्या है? 1,3-डाईएज़ोलियम 4-ओलेट है, ठीक है। इसे 1,3-डाईएज़ोलियम 4-ओलेट ही नाम क्यों दिया गया? तो इसकी नंबरिंग करके हम पता करते हैं कि क्यों दिया गया है, ठीक है। तो चलिए, नाइट्रोजन सबसे पहले 1 नंबर पे, दूसरे नंबर पे आर ग्रुप, तीसरे नंबर पे फिर से नाइट्रोजन, चौथे नंबर पे क्या है? ओ ग्रुप, पाँचवें नंबर पे आर ग्रुप, ठीक है। तो 1 और 3 नंबर पे क्या आ रहा है? नाइट्रोजन आ रहा है। तो नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं? 2 नाइट्रोजन आ रहे हैं, तो दोनों नाइट्रोजन को क्या बोलेंगे? डाई। और जो नाइट्रोजन का नाम क्या दिया जाता है? जैसे सल्फर को बोलते हैं थाया, ठीक है। तो उस प्रकार से ऑक्सीजन को बोलते हैं ऑक्सा, उस प्रकार से नाइट्रोजन को क्या बोलेंगे? एजा बोलेंगे, ठीक है। तो इसका नाम कैसे पड़ा? 1,3-डाई है, 2 नाइट्रोजन, तो डाईएज़ोलियम। 4 नंबर पे क्या है? ओ नेगेटिव चार्ज है, तो इसको क्या बोलेंगे? ओलेट। तो इसका नाम ऐसे पड़ा, ठीक है। तो 1,3-डाईएज़ोलियम 4-ओलेट। अब हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है, वो पढ़ते हैं। किसको बनाना है हमें? 1,3-डाईएज़ोलियम 4-ओलेट को बनाना है। तो इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन इन बिटवीन 1,3-ऑक्साज़ोलियम 5-ओलेट एंड फेनिल आइसोसाइनेट। तो सिंपल सी अपनी लैंग्वेज में शुरू कर लेते हैं हम। जो फेनिल आइसोसाइनेट की रिएक्शन किसके साथ करवाई जाती है? 1,3-ऑक्साज़ोलियम 5-ओलेट के साथ। किसकी प्रेजेंस में? 1,3-डाईपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन की प्रेजेंस में करवाई जाती है। तो क्या मिलता है हमें? 1,3-डाईएज़ोलियम 4-ओलेट मिलता है, ठीक है। तो इसको मेथड को एक बार हम देखते हैं कि हमने कैसे किधर से क्या किया। जो फेनिल आइसोसाइनेट की स्ट्रक्चर ये होती है, 1,3-ऑक्साज़ोलियम 5-ओलेट की स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। तो जो कार्बन पे डबल बॉन्ड है यहाँ पर, तो ये किस पर अटैक करेगा जाकर? ये पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा, और ये नेगेटिव चार्ज किस पर अटैक करेगा जाकर? इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी वाली स्ट्रक्चर बनेगी। अब जो ये नाइट्रोजन, इसके पास क्या है? लोन पेयर है। लोन पेयर क्या करेगी? एक बॉन्ड का निर्माण करेगी। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड से एक बॉन्ड शिफ्ट होकर ओ नेगेटिव चार्ज के रूप में आ जाएगा। देखो, यहाँ पर एक बॉन्ड का निर्माण हो गया नाइट्रोजन फेनिल के साथ, यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया, इसने अपने लोन पेयर दिए तो पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पर। ओ नेगेटिव के पास डबल बॉन्ड था, तो इसने एक बॉन्ड को अपने ऊपर शिफ्ट करके नेगेटिव चार्ज के रूप में ले लिया। यहाँ पर से एक बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ पर एक बॉन्ड का निर्माण किया है इसने, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, और यहाँ पर से कार्बन जो है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। बच्चे कुछ हमने सेम टू सेम 5 का 5 5 मेंबर की जो रिंग है वो हमने बना दिया है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ 1,3-डाईएज़ोलियम 4-ओलेट की, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम खुद इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। बनाते कैसे हैं वो देखिए। जो ये नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है, ये किस पर? यहाँ पर एक बॉन्ड बनाएगा। ये वाला बॉन्ड किस पर शिफ्ट होगा? इसको पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बनाते हैं। जो नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर था वो एक बॉन्ड के रूप में शिफ्ट हो गया और पॉजिटिव चार्ज के रूप में आ गया, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर दिए हैं। यहाँ पर कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये क्या हो गया?
न्यूट्रल हो चुका है, यहाँ पर एक बॉन्ड था तो वो बॉन्ड फिर से हम क्रिएट कर देंगे, ठीक है। अब आगे देखें सेकेंड स्टेप में हमें करना क्या है। जो ये O नेगेटिव है ये एक बॉन्ड के रूप में शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड O आ जाएगा। जो ये एक बॉन्ड है ये किस में थोड़ा आगे चल के नेगेटिव चार्ज के रूप में आ जाता है। फिर देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, डबल बॉन्ड तो आ ही चुका है। जो नाइट्रोजन पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। यहाँ पर क्या बनाने वाले हैं, हम एक बॉन्ड बनाने वाले हैं, ठीक है। अब जो ये वाला नाइट्रोजन है ये क्या करेगा, इस पर जो लोन पेयर है हमें फिर से फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर बनानी है, तो ये लोन पेयर किस पर, यहाँ पर एक बॉन्ड बनाएगा और ये वाला जो बॉन्ड है कहाँ पर चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने चला जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड O नेगेटिव के रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो O नेगेटिव के रूप में ये आ चुका है। ये नेगेटिव चार्ज को हम या तो बॉन्ड के रूप में लिख लें या फिर नेगेटिव चार्ज के रूप में, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ये वाला बॉन्ड इसके पास चला गया तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा और यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो, ठीक है। अब क्या पढ़ने वाले हैं हम, केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम क्या पढ़ेंगे, तो मैंने बताया है कि क्लास A के 8 मेंबर में हम ये लाइन सेम पढ़ेंगे। ये दोनों जो दे रखा है ये सब चीज़ें सेम पढ़ेंगे, सिर्फ डिफरेंट किस में होगा, ये वाली स्ट्रक्चर में होगा, ठीक है। तो चलिए, इट गिव्स, ये क्या देता है, 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन देता है। तो ये क्या है, 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन है, ठीक है। It gives 1,3 dipolar cycloaddition reaction, that means it itself behave as the 1,3 dipolar species in following manner। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, 1,3 डाइपोलर स्पीसीज की तरह बिहेव करके हमें क्या देगा, 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन देगा। ये चीज़ हमने पढ़ चुके हैं पीछे भी, ठीक है। वहाँ पर अच्छे से समझाया हुआ है। अगर यहाँ पर जल्दी समझा रही हूँ तो आप समझ जाना कि पीछे से देख लेना। उसके बाद में हमने पढ़ा है द अबव 1,3 डाइपोलर स्पीसीज। ये जो 1,3 डाइपोलर स्पीसीज है ये किससे रिएक्ट करेगा, 1,3 डाइपोल्डोफिल से रिएक्ट करेगा और हमें क्या देगा, 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन देगा। यही चीज़ बताएगी। अब मैंने पीछे 2 मेंबर पढ़ाया था तो उसमें इसमें बताया नहीं था कि ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज आया कैसे, तो वो आज बता देती हूँ, आप सीख लेना, ठीक है। जो ये बॉन्ड है ये क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करेगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज एक बॉन्ड के रूप में शिफ्ट हो जाएगा तो डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया और ये वाला बॉन्ड किसके रूप में शिफ्ट हो गया, नेगेटिव चार्ज के रूप में। अब इसका जो ये बना है 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन, इसका यूज़ हम कहाँ करने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन में करने वाले हैं। तो चलिए केमिकल रिएक्शन भी पढ़ लेते हैं। जो केमिकल रिएक्शन होगी वो 2 टाइप से होगी, ठीक है। इसमें 2 टाइप की केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहली केमिकल रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विथ एल्कीन डाइपोल्डोफिल, और सेकेंड रिएक्शन हम किसके साथ पढ़ेंगे, रिएक्शन विथ DMAD। तो जो रिएक्शन विथ एल्किल है ये क्या है, एल्किल ग्रुप है। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, 1,3 डाइएजोलियम 4 ओलेट के साथ करा रहे हैं। जो डबल बॉन्ड है वो किस पर अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज पर, ये नेगेटिव चार्ज है वो किस पर अटैक करेगा, कार्बन ग्रुप पर, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन की प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। तो बनता क्या है, तो हमारा एक ये ग्रुप बना, हमने COOMe यहाँ पर लिख दिया, COOMe यहाँ पर देख रहे होगे, OMe अलग रूप से लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम करने क्या वाले हैं, सबसे पहले हम काउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको 1 नंबर दिया है, सेकंड नंबर इसको दिया है, थर्ड नंबर इसको दिया है, फोर्थ नंबर इसको, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ। जो ये नेगेटिव चार्ज है नाइट्रोजन पर ये किस पर आकर अटैक करेगा, ये कार्बन पर अटैक करेगा। ये बॉन्ड कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और OMe को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा, ठीक है। इसको बाहर निकाल दिया, फिर कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी, ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी, इस टाइप वाली। तो चलो इसमें नंबरिंग देते हैं कि सेम हमने जो ये वाली स्ट्रक्चर बनाई है उसमें ये वाली स्ट्रक्चर पे नंबर सही आ रहा है क्या, ठीक है। तो 1 नंबर पे COOMe आ रहा है, ठीक है। सेकेंड नंबर पे कौन आ रहा है, R ग्रुप को दिया है मैंने सेकेंड नंबर, तो R ग्रुप आ रहा है। थर्ड नंबर पे कौन आ रहा है, NR आ रहा है। NR के बाद में फोर्थ नंबर पे डबल बॉन्ड O आ रहा है, तो मैंने 3 नंबर किसको दिया है, इसको दिया है। अब डबल बॉन्ड हम यहाँ पर तो दे सकते थे 3 नंबर इस NR को, मगर यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड O नहीं आ रहा है फोर्थ नंबर पे, तो फोर्थ नंबर पे किसको देंगे, फोर्थ इसको देंगे। फिफ्थ नंबर पे क्या आ रहा है, R आ रहा है, ठीक है। अब देखो 6th नंबर पे क्या आ रहा है, COOMe, तो COO, तो यहाँ पर क्या है,
ये रहा कार्बन डबल बॉन्ड ओ ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या देंगे 6 नंबर देंगे, इसको 6 नंबर देंगे, और इस वाले को कौन सा नंबर देंगे 7th नंबर देंगे। तो ये हुई आपकी रिएक्शन विथ एल्केन डाइपोल्ड्रोफिल के साथ। अब हमें क्या करना है, रिएक्शन विथ डीएमएडी के साथ करवानी है इसकी रिएक्शन। तो चलिए डीएमएडी हमें पता है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ऐसी होती है। किसके साथ करवा रहे हैं 1,3 डाइएज़ोलियम 4 ओलेट के साथ करवा रहे हैं। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा, और नेगेटिव चार्ज किस पर अटैक करेगा, इस कार्बन ग्रुप पर अटैक करेगा। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में हो रहा है 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन के प्रेजेंस में। ये बन गया हमारा एक डबल बॉन्ड आ गया है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड बचे हुए थे। ठीक है, अब यहाँ से हमें करना क्या है, ये वाला तो हम निकालेंगे बाहर। तो बाहर क्या निकला NRC डबल बॉन्ड O, ये वाली चीज़ बाहर निकल चुकी है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा, जो ये वाला बॉन्ड है ये तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, हो गया। इस वाले बॉन्ड को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा, एक ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी 5 मेंबरिंग की। देखो ये वाला बॉन्ड ऐसे कर दो, ऐसे देखो तो ये एक बॉन्ड 2 3 4 और ये रहा 5वां बॉन्ड इधर शिफ्ट किया है। ठीक है, तो ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी। तो ये क्या होगा, पाइरोल की तरह दिखता है, तो इसको क्या बोलेंगे पाइरोल डेरिवेटिव बोलेंगे। ठीक है, और बाहर हमारा कौन सा ग्रुप निकला है RNC डबल बॉन्ड O। ठीक है, कार्बन की संयोजकता पूरी हो रही है, वैलेंसी, क्योंकि 2 2 4 है। ठीक है, तो बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। प्लीज़ अगर कोई गलती हो स्पेलिंग वगैरह में तो उसे प्लीज़ आप माफ़ कर देना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टाटा।